हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राज्य जो है वो राजनीति का महत्वपूर्ण अंग होता है। वो राजनीति का महत्वपूर्ण अंग इसलिए होता है क्योंकि राज्य ही नीतियों को बनाता है और नीतियों को लागू करता है। इसलिए राज्य जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है राजनीति में, क्योंकि राज्य ही नीतियों को बनाता है और नीतियों को लागू करता है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, विचारक होते हैं, वो अपने अपने विचार को दिए हैं। जैसे कि उदारवादियों का ये विचार था कि अगर उदारवादियों का ये विचार था कि राज्य जो है वो समझौते को बढ़ावा देता है, और मार्क्स का ये विचार था कि ये शोषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंतर्गत समझिए ऐसे कि लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, या लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य को ज़्यादा तवज्जो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य का जो स्वरूप होता है वो कल्याणकारी होता है। इसलिए लोकतंत्र के अंतर्गत राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता है, क्योंकि आप सैनिक शासन व्यवस्था को देखिए, या तानाशाही शासन व्यवस्था को देखिए, या फिर तानाशाही शासन व्यवस्था को देखिए, या सैनिक शासन व्यवस्था को देखिए, या राजतंत्र में देखिए, इनमें राज्य का स्वरूप कल्याणकारी नहीं था। राज्य लोगों का शोषण भी करता था। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि राज्य किन तरीक़ों से बना है। ठीक है, तो बहुत सारे विचारकों का इस बात से सहमत थे कि राज्य 4 चीज़ों से बना है। पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा प्रभुसत्ता। इन 4 चीज़ों से कोई भी राज्य बनता है। तो भूमि, अगर हमें कोई राज्य बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? भूमि का टुकड़ा चाहिए, क्योंकि राज्य तो हम हवा में, पानी में या अंतरिक्ष में तो क्रिएट नहीं करेंगे। प्रॉपर वे में हमें एक टुकड़ा चाहिए। भूमि है तो उस पर जनसंख्या भी चाहिए, और जनसंख्या है तो हमें क्या चाहिए? सरकार भी चाहिए, और सरकार है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रभुसत्ता तो नेसेसरी है कि वो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रभुसत्ता को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभुसत्ता का होना बहुत ज़रूरी है। प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता को हम एक सिंपल वे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल में मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा बॉडी है, ठीक है, हम लोग स्किन को देख सकते हैं, बोन्स को देख सकते हैं, अगर कट गया तो ब्लड को देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे अंदर क्या होती है? हमारी आत्मा, हमारी सोल। क्या उसको हम लोग देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, तो ये शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार राज्य के पास अगर जनसंख्या भी है, भूमि भी है, और सरकार भी है, और अगर प्रभुसत्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभुसत्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 1947 से पहले क्या था? हमारा जो 1947 से पहले हमारे पास भूमि भी थी, हमारे पास जनसंख्या भी थी, और हमारी सरकार भी थी। लेकिन वो अंग्रेज़ों के दबाव में ही आकर कोई भी फैसले लेते थे, क्योंकि उनके पास प्रभुसत्ता नहीं थी ना। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिला, तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास प्रभुसत्ता भी आ गई। अब हम अपने निर्णय खुद खुल के ले सकते हैं। किसी भी विदेशी शक्ति के दबाव में आकर हमें कोई डिसीज़न नहीं लेना पड़ता है, किसी दूसरे देश के दबाव में आके हमें अपने डिसीज़न नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्रभुसत्ता है। इसीलिए
राज्य के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक जान है जो काफ़ी नेसेसरी होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं MPSC 0011 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूँगी, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम शायद जनवरी फरवरी तक तो इग्नू खींचता ही है, एग्ज़ाम होगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रोवाइड करने के बाद में 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करूँगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव।